4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक पत्रकार ने अपनी फेसबुक वॉल पर 4-6 लाइनें लिखी, जिसकी वजह से मैं मजबूर हो गया ये सोचने के लिए कि आखिरकार बिहार में सरकार दर सरकार आती रही, नीतीश कुमार रहे, लालू प्रसाद रहे, उससे पहले कांग्रेस रही, बिहार के हालात क्यों नहीं बदलते? बिहार आज भी देश का सबसे बीमारू प्रदेश क्यों है? इसकी पर कैपिटा इनकम अफ्रीकी मुल्कों से भी कम क्यों है, जबकि केंद्र इसको 7 रुपये देता है, वापसी में 1 रुपये देता है? आखिरकार वजह क्या है? तो पहले तो मैं आपको वो लाइन दिखा देता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको बिहार की कुछ बातें बताऊँगा कि बिहार, और सुनिएगा, चटकी हुई खबरें कान के अंदर वक्ती तौर पे चाशनी घोल सकती हैं, लेकिन दिल का सुकून नहीं मिल सकता जब तक सही जानकारी ना मिले। एक पत्रकार हैं बड़े अच्छे, उन्होंने लिखा कि हैरत है, ट्रेनों में जानवर की तरह ठूसे गए बिहारियों की हालत देखकर भी बेसन के लड्डू बनाने वाले कांग्रेस के कथित जननायक राहुल गांधी ने अभी तक ये नहीं कहा कि हम बिहार में रोजगार लाएंगे। राहुल गांधी वही बात कहेंगे जो संभव है, अभी संभव ही नहीं है वहाँ ये काम। क्या इसका मतलब ये निकालें कि बिहार में सत्ता नीतीश की हो या कांग्रेस की, बिहारियों को कमाने के लिए पंजाब गुजरात जाना ही पड़ेगा। मेरे बेसन के लड्डू मीठे तो नहीं थे ना, है ना राहुल बाबा, ये खैर उन्होंने लिखा है। आपने वो ट्रेन के हालात देख लिए हैं कि अभी दिवाली से पहले जो बिहार में कुछ लोग मारे भी गए, और आप लोग तो वो भी देख चुके हो जब कोरोना काल के अंदर हज़ारों लाखों बिहार और पूरब के लोग पैदल ही चल दिए थे, मर गए, कट गए, खप गए, लेकिन आपने उस घटनाओं को बहुत आसानी से एडजस्ट कर लिया। किसी ज़माने में जब मोहल्ले में एक आदमी मर जाता था ना दोस्तों, पूरे मोहल्ले में खाना नहीं बनता था। आज तो पड़ोस में दुकानें खुली रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी तेज़ी से ज़माना भाग रहा है कि पड़ोस को पड़ोस के बारे में जानने का समय नहीं है। मशीन हो गई है माएँ भी। मैं अभी थोड़े दिन पहले नोएडा गया, 10-12 रोज़ पहले, तो वहाँ मैं ये देख रहा था, सुबह इत्तेफाक से पहुँच गया 7-8 बजे, तो मैंने देखा वहाँ एक लाइन लगी हुई है। मैं पहले देखा करता था कि वहाँ लोग रोज़गार के चक्कर में, नौकरी के चक्कर में भागते हैं। मैंने देखा वहाँ मेड, जो होम मेड होती हैं ना, उनकी लाइनें लग रही थी। किसी के कान पे फ़ोन है, किसी के कान में ईयरफोन है, भाग जा रही थी वो। मैं खड़ा हुआ था कॉलोनी के सामने, और यकीन मानिए ऐसे जैसे मुंबई में किसी ज़माने में ट्रेन के लिए लोग भागते हैं, वो भाग नहीं रहे थे, वो आराम से चल रहे थे पैदल। मैंने कहा यार, ये एक अपार्टमेंट में, एक टावर के अंदर इतने लोग। पता ये चला, अच्छा वो है भी, महिलाएं भी काम कर रही हैं बेचारी और मर्द भी काम कर रहे हैं। पहले एक काम करता था, 5 लोग खाते थे, अब 5 काम करते हैं, खा नहीं पाता कोई भी। बच्चों को डे केयर में रख के चले जाते हैं वो। अब वहाँ पर वो बच्चा कैसे बन जाए? मैं बिहार आ जाता हूँ। तो मैं दोस्तों बताना ये चाह रहा हूँ आपको कि हम तो हर चीज़ देखते हैं, लेकिन आज बिहारियों की लाशें कट गई हों, पूरब के लोगों की लाशें ट्रेनों के नीचे चितर गई हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मैं आपको, पहले तो मैं बिहार की बात बताता हूँ। बिहार में ठुमके लगाने वाला एक जनाना टिकट ले आता है, जीत जाता है। नाक में गाने वाली एक लोक गायिका टिकट ले आती है, जीत जाती है। भोजपुरी का एक गुंडा टिकट लाता है, जीत जाता है। कुछ अजीबोगरीब गाने गाता है गंदे, टिकट लाता, जीत जाता है। उधर बाहुबली आता, गुंडा बदमाश, जीत जाता है। उसका बाप भी बदमाश था, उसका दादा भी बदमाश था। चले आ रहे हैं, 5-5 नस्लों से चले आ रहे हैं, या 3-3, 5-5 चुनाव से चले आ रहे हैं। सब जगह जदयू में भी बदमाश, गुंडे, बाहुबली, कांग्रेस में भी, राजद में भी, बीजेपी में भी। नीतीश हो या लालू प्रसाद, कांग्रेस हो, कोई है यही। एक बंदा, नाम मैं किसी का नहीं ले रहा हूं, पिछली बार लड़ रहा था एक सीट से, जबरदस्त टक्कर, लोजपा से था गालिबन, एक जमाने से जीत रहा है। इस बार दूसरे गठबंधन से। तो बाहुबली ही हो, कहीं वर्चस्व है, गुंडे मवाली ही टिकट लेकर आएंगे। कार्यकर्ता 20-20 साल से उनका काम है दरी बिछाना, ट्रेनों के नीचे मर जाना, झंडे उठाना,
एक टाइम की रोटी देने 50 रुपये हाथ में थमा देगा वो तुम्हारे, शराब का पव्वा दे देगा और जाके लौट जाना। और फिर बिहार में जाके, बिहार से निकल के गुजरात के किसी पुल के नीचे अपना पसीना बहाना, गालियाँ खाना और बिहारी बिहारी सुनना, ये काम है। तो प्रॉब्लम क्या है भाई, नई बोतल में जब पुरानी शराब भरोगे तो शराब तो वही है ना। जब आप अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते तो नीतीश क्यों बदलेगा, लालू क्यों बदलेगा, राहुल क्यों बदलेगा, मोदी क्यों बदलेंगे? बताइए क्यों बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। आपको अपना होश नहीं है। आप मजदूरी में खुश, आप गुलामी में खुश, आप ट्रेनों के अंदर जानवरों की तरह ठूसे जाने पे खुश। क्या कर सकते हैं जब आप, हाँ पॉलिटिकल अवेयर बहुत हैं, अरे वो बाहुबली लड़ रहा, इलेक्शन लड़ाऊंगा, काम करा देता है वो, उसके कॉन्टेक्ट भी दिल्ली में है, कुछ ऐसे भी छोटे मोटे काम। लेकिन बच्चों की जो सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो चीज़ें हैं, इनसे तो महरूम होना मेरे भाइयों। अरे मेरे भाइयों, मैं बात कहना ये चाह रहा हूँ कि बिहार बदलता क्यों नहीं है? इसलिए नहीं, थोड़ा सा काम नीतीश कुमार ने कर दिया था तो वाहवाही होने लगी थी, लेकिन थोड़े से काम से नहीं, पूरे जिस्म जख्मी है भाई। चेहरा का एक दाग धो दिया, कुछ सड़कें बना दी, ये नहीं। रोज़गार बताइए कैसा मिलेगा, पलायन कैसे रुकेगा, माहौल ऐसा कैसे बनेगा कि वहाँ पर लोग आएँ और आकर के अपने उद्यम लगाएं, उद्यमी मतलब अपने कारखाने लगाएं? ये कौन करेगा? ये सरकारों का काम था, प्रोत्साहन देने का काम था। वो होता नहीं, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि उनको मालूम है हेलीकॉप्टर से पैराशूट वाला बंदा आएगा, टिकट लेगा पैसे दे करके और जीत जाएगा और तुम डम 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 करते रहिएगा। इसलिए नहीं बदलता बिहार। यहाँ पर जन स्वराज वाला बंदा बीजेपी का आदमी हो सकता है, लेकिन उसकी बात बहुत सही है, मैं उसकी तारीफ़ करूँगा। यहाँ वो ये काम कर रहा था, लेकिन आप देख लेना कितनी सीट आएंगी उसकी, और उसको भी अल्टीमेटली इन्हीं लोगों की गंदी राजनीति में आना ही पड़ेगा। मुझे नहीं पता वो किसका टूल है, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ दोस्तों, बात तो उसकी ठीक है, बात सही कह रहा है वो, लेकिन सुनेंगे कब? आप तो नीतीश की सुनोगे, आप तो तेजस्वी की सुनोगे। हाँ, राहुल गांधी का जो एक मैं समझता हूँ विज़न है, वो एक लंबा है, लेकिन बेरोज़गारी के दूर करने का रोड प्लान उनके पास भी नहीं है, अभी तक तो आया नहीं है। तेजस्वी यादव की अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जा रहा है, हालांकि उन्होंने बीज बो दिया है, वो एक लंबी राजनीति करने की सोच रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दोस्तों, सोचने का फ़र्ज़ तो आपका भी बनता है, बिहार के लोगों का बनता है। इस समय हर बार ये कहा जाएगा बीजेपी हिंदुत्व को बढ़ावा दे रही है, नफरत पैदा, हटाओ, बिल्कुल सही बात है, हटाना पहले यही है, क्योंकि अगर यही ख़त्म हो गया भाईचारा तो बचेगा क्या? लेकिन ये भी साथ साथ सोचना है कि यार ये पिछली बार भी थे, इन्होंने दिया क्या है? चलिए राहुल गांधी एश्योरेंस ले उससे, जब वो आए कि इसके पापा को देखा है तेजस्वी यादव को, हमने तेजस्वी यादव को भी देखा है, नीतीश को देखा है, आपको 20-30-35 साल से नहीं देखा है। आप बताइए आपके पास प्लान क्या है? तेजस्वी यादव का हाथ पकड़ के क्या क्या काम आप कराएंगे? कर सकते हो ऐसा? ये खबर भी कम सुनोगे, क्योंकि चटकी हुई खबर नहीं है। जय हिंद।